बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पानी के बिलों में 25% इजाफा, सालाना 10% के हिसाब से बिल बढ़ेगा। एलजीए की गवर्निंग बॉडी ने मंजूरी दे दी। एलजीए स्कीमों में ट्रांसफर फीस डीसी रेट से मुंसलिक कर दी गई है। खियाबान जनाह की तामीर व बहाली, वॉक एंड शॉप, अरीना प्रोजेक्ट का एजेंडा मंजूर। गुलबर्ग गार्डन टाउन की रिक्लासिफिकेशन होगी। एलडीए के 32 में से 24 एजेंडे पेश होंगे। आपको बताएं कि एलडीए स्कीमों के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं दुरे नायाब से। दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की बतौर चेयरमैन एलडीए ज़ेर सदारत पहला गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ, जिसमें एलडीए का बजट माली साल 2022-23 पेश किया गया और उसको मंजूर भी कर लिया गया। बजट जो है वो तकरीबन 67 बिलियन 67 अरब रुपए जो है वो उस पर मुश्तमिल होगा, जिसमें 21 अरब का जो वासा का बजट है, जिसमें 4 अरब का खसारा भी शामिल है। इसी तरह टीपा का जो बजट है वो 1 अरब 80 करोड़ का शामिल होगा। इसी तरह जो लाहौर में रहने वाले हैं उनके लिए पानी के बिलों में बेतहाशा इजाफा किया गया और उनको अब से 25% जायद पानी का बिल देना होगा, चाहे वो कमर्शियल है चाहे वो घरेलू साधन है। और इसके साथ गवर्निंग बॉडी ने इस बात की भी मंजूरी दी है कि ये इजाफा जो है वो सालाना बुनियादों पर 10% के हिसाब से बढ़ता जाएगा। इसके साथ साथ जो टैरिफ है पानी का, उसका इतलाक अभी से होगा। एलडी की स्कीमों में ट्रांसफर फीस को भी बढ़ा दिया गया है। इससे पहले 7,000 रुपये फी मरला फीस थी, लेकिन अब उसको खत्म करके डीसी रेट के 1% के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। इसी तरह अपार्टमेंट जो नक्शे बनाते थे पहले वो रिहायशी फीस अदा करते थे, अब उनको कमर्शियल फीस देना होगा। इस समय दीगर जो अहम फैसले हैं वो एलडी की गवर्निंग बॉडी में मुतफिका तौर पर मंजूर किए गए। 32 एजेंडे पेश होना थे, लेकिन 24 एजेंडे पेश हुए, जिसमें से एक एजेंडा नामंजूर, जबकि बाकी एजेंडों को मंजूर कर दिया गया। जी दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर आपको बताएं कि पंजाब हेल्थ केयर ने डेंगू टेस्ट की जो कीमत है उसमें इजाफा कर दिया गया है, जबकि कीमत 1500 रुपये तक मुकर्रर कर दी गई है। तमाम लेबॉर्ट्रीज़ के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सूबा भर की लेबॉर्ट्रीज़, कलेक्शन सेंटर्स और अस्पतालों को अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। ज़्यादा निर्ख वसूल करने वाली लेबॉर्ट्रीज़ को भारी जुर्मानों का फैसला किया गया है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से डेंगू के मरीज़ों के लिए जो अलाइज़ा टेस्ट है उसके रेट्स जो है वो मुकर्रर कर दिए गए हैं। अलाइज़ा के ऊपर NS1 जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है डेंगू बुखार का, और इसके साथ साथ IgG IgM का हामिल ये फ़ी जो है वो 1500 रुपये मुकर्रर की गई है। और तमाम प्राइवेट लेबॉरेटरीज़, कलेक्शन सेंटर्स, अस्पतालों को ये मरासला जो है वो अरसाल कर दिया गया है हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से कि 1500 रुपये जो है वो वसूल किए जाएंगे अब अलाइज़ा मेथड के तहत जो NS1 टेस्ट है IgG IgM उसके लिए, और इससे ज़ायद जो है वो वसूली नहीं की जाएगी। इससे पहले जो है वो 2000 से 3000 रुपये के दरमियान जो है वो अलाइज़ा NS1 IgG IgM टेस्ट जो है उसके वसूल किए जा रहे थे लेबॉर्ट्रीज़ में, लेकिन अब जो है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से डेंगू की हालिया वबा को मद्देनज़र रखते हुए मरीज़ों को सहूलत फराहम करने के लिए इसके रेट्स जो हैं वो मुकर्रर किए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि जो 1500 रुपये से ज़ायद अगर वसूली होगी अलाइज़ा NS1 टेस्ट की, तो फिर उस सूरत में जो है वो न सिर्फ जो है वो भारी जुर्माने किए जाएंगे बल्कि एक्शन भी लिया जाएगा ऐसी लेबॉर्ट्रीज़ और अस्पतालों के ख़िलाफ़ जो ज़ायद वसूलियाँ करेंगे। इसके साथ साथ अस्पतालों को ये भी और प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़ को ये हिदायत की गई है कि वो जो अलाइज़ा मेथड के तहत NS1 टेस्ट है उसकी जो रिपोर्ट है वो 24 घंटे के दौरान जारी करने के पाबंद। ठीक है जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला के कार्य खास पर नवाज़िशात की बरसात हो गई। मोहम्मद खान भट्टी सूबे में सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले ऑफिसर बन गए। अगस्त में मोहम्मद खान भट्टी को 18,55,000 रुपये तनख्वाह दी गई। पंजाब के किसी सरकारी महकमे में तैनात होने वाले सरकारी अफसर मोहम्मद खान भट्टी पंजाब में बतौर सरकारी अफसर 18 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले पहले अफसर हैं। एजी ऑफिस से मोहम्मद खान भट्टी की मौसूल होने वाली सैलरी स्लिप के मुताबिक उन्होंने अगस्त में 18 लाख रुपए तनख्वाह ली, जबकि सूबे के सबसे बड़े ओहदे पर तैनात चीफ सेक्रेटरी की तनख्वाह सिर्फ 6 लाख रुपए है। दूसरी जानब वज़ीर आला की तनख्वाह 2 लाख और दीगर मराहत हैं। इससे कबल वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नबील अवान की तनख्वाह 5,60,000 थी। मोहम्मद खान भट्टी की सैलरी स्लिप के मुताबिक बुनियादी तनख्वाह 2,44,000 रुपए है। 7,40,000 बतौर आजादी तनख्वाह
और फ्यूल अलाउंस की मद में 2,44,000 वसूल किए। सेशन अलाउंस की मद में मोहम्मद खान भट्टी ने 1,96,000, अडयाक रिलीफ अलाउंस की मद में 24,684 और 14,000 रुपए का इंतजामी अलाउंस भी ले रहे हैं। मोहम्मद खान भट्टी तनख्वाह में 975 रुपए का एंटरटेनमेंट अलाउंस, 16,202 रुपए का स्पेशल अलाउंस भी वसूल कर रहे हैं। मोहम्मद खान भट्टी की तनख्वाह से 2,33,000 रुपए का टैक्स कटौती भी की गई। मोहम्मद खान भट्टी दीगर अफसरान से ज्यादा वसूल की जाने वाली तनख्वाह पर मौक़िफ़ देने की बजाय खामोश रहे। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही का सेक्रेटरीज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। उन्होंने कहा कि प्राइस कंट्रोल के लिए मेकनिज़म वज़ा करें, जबकि आवाम के लिए सुबह 9 से 11 तक दरवाजे सेक्रेटरी ऑफिस के खुले रखे जाएं। चौधरी परवेज इलाही का सिविल सेक्रेटेरिएट में ऑल सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहना था कि अफसरान की कारकर्दगी को तरक्याती मंसूबों की तकमील से जांचा जाएगा। महकमों के सेक्रेटरीज मंसूबों के लिए फंड्स का दुरुस्त और बरवक्त इस्तेमाल यकीनी बनाएं। समरी या फाइल पर 2 रोज के अंदर फैसला किया जाए। वज़ीर आला ऑफिस में समरी या फाइल की तेजी से डिस्पोजल को यकीनी बनाने के लिए अमल दरामद का मैकेनिज्म कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अफसरान की टेन्योर पोस्टिंग को यकीनी बनाएंगे ताकि वो दिल जमी से सरकारी फराइज सर अंजाम दें और डिलीवर करें। अफसरान के जाती मसाइल भी तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। आम आदमी के मसाइल उनके शहरों में हल होने चाहिए, लाहौर आने की जरूरत न रहे। उन्होंने कहा कि चाहता हूँ कि मेरी टीम के ब्यूरोक्रेट सुकून और इत्मीनान के साथ अवाम की खिदमत करें। अफसरान और मुलाजिमीन मेरे दस्तो बाजू और मेरी कुव्वत और ताकत हैं। वज़ीर आला का कहना था कि तालीमी अदारों में मनशियात के सदेबाब के लिए मौसर एक्ट लेकर आ रहे हैं। अब तालीमी अदारों के मालकान को भी तलबा के मनशियात इस्तेमाल करने पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस मौका पर सेक्रेटरीज ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। अब आपको बताएं, शाहदरा चौक में बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए मंसूबा तैयार कर लिया गया है। जीटी रोड में 3-3 लेन फ्लाई ओवर बनाए जाएंगे। ये ने शाहदरा चौक में बेहिंगम ट्रैफिक के हल के लिए पेश की गई तजावीज़ में से एक ऑप्शन फाइनल कर दी है। LDA इंजीनियरिंग विंग की जानिब से भिजवाए गए डिजाइन और प्लान के मुताबिक 9 अरब रुपए से जायद की लागत से GT रोड और कोट अब्दुल मालिक से न्याजी चौक की जानिब फ्लाई ओवर बनेगा। GT रोड पर लाहौर से बाहर जाने और आने वाली ट्रैफिक के लिए भी रोड की रीमॉडलिंग होगी। मंसूबे के लिए शाहदरा चौक पर 45 कनाल अराजी एक्वायर की जाएगी। प्रपोजल के मुताबिक मंसूबे को 6 माह में मुकम्मल करने की डेड लाइन रखी जाएगी। रोजाना 3 लाख गाड़ियों को फायदा पहुंचेगा। LDA ने डिजाइन और लागत का PC1 फाइनल करके P&D को अरसाल कर दिया। अब आपको बताएं, लाहौर चैम्बर इंतखाबात से कबल ही पियाफ कायदीन के माबैन पैदा होने वाले संगीन इख्तलाफात ख़त्म ना हो सके। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, बताइएगा। शहर की बिजनेस कम्युनिटी के सबसे बड़े इंतखाबी मार्के यानी लाहौर चैम्बर के इलेक्शन से कबल ही पियाफ कायदीन के माबैन शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए थे और ताहाल ये इख्तलाफात जो हैं वो ख़त्म नहीं हो सके। पियाफ कायदीन जिनमें मियाँ अंजम निसार और मियाँ शफकत के माबैन लाहौर चैम्बर के नौ मुंतखब ओहदेदारान की नामजदगी के दौरान ये इख्तलाफात पैदा हुए थे और जो नौबत थी वो बहस व तकरार तक जा पहुंची थी, जिसके बाद मियाँ शफकत और उनके दीगर साथियों जिनमें ताहिर जावेद मलक, हारून शफीक, राजा अदील और सुहेल लाशारी शामिल हैं, इन्होंने उस इजलास का बाइकआउट कर दिया था। और इस हवाले से आपको मज़ीद बताते चलें, मियाँ अंजम निसार जो हैं वो पियाफ के पैटर्न इन चीफ हैं। वो खामद सईद बट या ज़फ़र महमूद को नायब सदर बनाना चाहते थे, जबकि जो दूसरे कायद यानी मियाँ शफकत हैं वो मुदस्सर मसूद को नायब सदर नामजद करना चाहते थे। और इसी वजह से इख्तलाफात पैदा हुए और बढ़ते बढ़ते बात जो थी वो शदीद तकरार तक पहुंच गई, जिसके बाद मियाँ शफकत और उनके दीगर जो साथी थे वो इजलास का बाइकआउट करके वहाँ से चले गए और ताहाल ये इख्तलाफात बरकरार हैं। मियाँ शफकत और मियाँ अंजम निसार के माबैन जो है वो बर्फ़ ताहाल नहीं पिघल सकी और ज़राए का ये भी बताना है कि मियाँ अंजम निसार और उनके जो दीगर साथी हैं वो इंतखाबी मीटिंग्स का बाइकआउट कर रहे हैं और इस हवाले से बात आगे अभी नहीं बढ़ सकी। जी ठीक है शहजाद खान, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का असम्बली में खिताब। उनका कहना था कि जावेद लतीफ़ के बयानात ने इंतहा पसंदी को फ़रोग दिया और इमरान खान की जान को ख़तरे में डाल दिया। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। इस तरह की हरकतें और इस तरह की बुरी हरकतें इख्तियार कर रहे हैं, उनसे कहें कि अल्लाह से डरा करें और इतना भी ना घबरा जाए जो आपके आजकल हालात हुए। उसको छनाल्ला को कहो खुदा के लिए, मैं तो रोज़ाना बुलाती हूँ उसको, रोज़ाना गड्डी अपनी विखानी है, रोज़ाना बुलानी है कि आ ना एक बारी उनको कल्ला। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मियां नुमान कबीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं महंगी एनर्जी के बायस हर रोज़ एक के बाद एक सनत बंद हो रही है।
سینئر نائب صدر رحمان عزیز چند اور سابق صدر سہیل لاشاری نے پریس کانفرنس کی۔ صدر لاہور چیمبر میاں نعمان کبیر نے موجودہ ملکی معاشی صورتحال کے حوالے سے عہدیداران کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ صنعتیں بند کرنے کا جو کام مودی نہ کر سکا، وہ کام نیپرا نے بجلی انتہائی مہنگی کر کے کر دیا۔ میاں شہباز شریف بھی بطور وزیر اعظم ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ جو کام مودی نہ کر سکا، جو کام پاکستان کے بڑے بڑے دشمن نہ کر سکے، وہ پیپرا نے کر کے دکھایا ہے جی، آفرین ہے آپ پہ۔ گورنمنٹ کو یہ سب کچھ پھر بتانا چاہیے جی، اور میرے خیال ہے گورنمنٹ کے اگر کچھ ظالمانہ اقدام ہے انڈسٹری کے لیے تو اس کے اوپر ریزسٹ کرنا چاہیے۔ سرکاری ملازمین بھی پاکستان کا حصہ ہیں۔ پریس کانفرنس میں سینئر نائب صدر لاہور چیمبر رحمان عزیز چند نے کہا، مہنگی انرجی سے بڑے بڑے صنعتی ادارے بند ہو رہے ہیں، امریلی اسٹیل اس کی واضح مثال ہے۔ سابق صدر سہیل لاشاری نے کہا کہ اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے تمام متعلقہ ادارے ٹھیک کرنے ہوں گے۔ ہماری اکنامک کنڈیشنز ہیں اور اس کے اندر ایک آن ڈیلی بیسس اس کے اندر ڈیٹیریوریشن ہوتی جا رہی ہے، اور کافی قسم کے کاروباری حالات اس طرح کے ڈیولپ ہو چکے ہیں، بے شک وہ تاجر ہوں یا انڈسٹریلسٹ ہوں، ان کے لیے کاروبار کرنا انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جو اکانومسٹ ہیں یہ اس کو سائیکلک کہتے ہیں کہ یہ سائیکل کی طرح کبھی اوپر کبھی نیچے، اور یہ پینڈولم کی طرح ہے، اور اب ہم اس پینڈولم کی بالکل نچلی سطح پہ آ گئے ہیں، اور اب ہم نے وہ اس پینڈولم کو اوپر لے کے جانا ہے۔ لاہور چیمبر کے عہدیداران کا کہنا ہے کہ منگل کے روز فلیٹیز ہوٹل میں موجود معاشی صورتحال پر بڑی نشست ہوگی۔ سیاسی کاروباری شخصیات اظہار خیال کریں گی۔ کیمرہ مین محمد احسن کے ساتھ شہزان خان عبدالی، CT42۔ بچوں کو کرونا ویکسین لگانے کی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈاکٹر اختر ملک کہتے ہیں کہ والدین بچوں کو ویکسین لگوانے میں تعاون کریں۔ حکومت نے بچوں کو اسکولوں میں بھی کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ صوبائی وزیر صحت نے گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول میں مہم کا افتتاح کیا۔ 5 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کو ویکسین لگائی گئی۔ اس موقع پر وزیر صحت اختر ملک نے کہا کہ 11 سال کی عمر والوں کو وبا سے بچاؤ کے لیے فائزر ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ والدین محکمہ صحت کی ٹیم سے تعاون کریں۔ 60 لاکھ کے قریب بچے ہیں 5 اضلاع میں، جن میں سے 80% بچوں کو ہم ویکسین کریں گے۔ تو سیکنڈ فیز میں جو باقی بچے بچیں گے ان کو بھی کریں گے، اور پنجاب کے باقی اضلاع میں بھی اس کو، یہ آج لانچنگ سیریمنی تھی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔